हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और बच्चों, जिस भर्ती का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यूपीएसआई 2025 की भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है बच्चों। और आप लोग अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये भर्ती बहुत सालों बाद आई है और उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने का एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। तो भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी जारी है, हो चुका है। क्या इस बार चेंजेस है सिलेबस में, क्या चेंज रहने वाले, कितना एज रिलैक्सेशन मिला है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, चयन प्रक्रिया, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में आगे जानेंगे। धीरे धीरे वीडियो के आगे चलेंगे और सारी बातें आपको बताएंगे। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इस बार, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहेगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी यूपीएसआई से रिलेटेड नोटिफिकेशन है आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और इसकी तैयारी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वो भी सब इसी पे कराए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं कि कितने की भर्ती है। बेसिकली आपकी जो टोटल वैकेंसी आई है बच्चों, वो आई है 4543। कितनी बच्चों? 45 से 43। इतना तो ज्यादा नहीं कर सकते, जैसे पिछली बार आई थिंक 9000 वैकेंसी आई थी। और जो लेकिन ठीक है, 45 तो ठीक है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन वैकेंसी ठीक है, मान सकते हैं। चलिए, किस कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है उनके बारे में हम चलिए जानते हैं बच्चों। जैसे में लिखा गया उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के रिक्त स्थान पदों पर श्रेणीवार ये विवरण दिया जाए भाई। 4242 वैकेंसी है, ये 42 जो थाने में दरोगा होते हैं। कहाँ पे? थाने में। थाने में दरोगा बनते हैं, उनकी वैकेंसी कितनी है? 4200, जिसमें अनरिजर्व यूआर जनरल 1750, ईडब्ल्यूएस 422, ओबीसी की 1143, एससी 890, ये सारे कैटेगरी में ये वैकेंसी बांट दिया गया कि इतनी वैकेंसी है। टोटल कितना होगा? 4242। इसके अंदर महिलाओं का अप्रोक्स 20% वैकेंसी महिलाओं का है। इस 4242 में 20% महिलाओं के लिए फिक्स है कि इतना महिलाओं को देना है। चलिए नेक्स्ट, प्लाटून कमांडर पीएसी और उप निरीक्षक सशस्त्र बल के रिक्त स्थान। जो प्लाटून कमांडर बच्चों बनते हैं पीएसी में, उनके लिए अलग से वैकेंसी इन्होंने दी है 135। ये इनकी अलग से, ये केवल पुरुषों के लिए, इसमें महिलाएं फाइट नहीं करेंगी, ये केवल पुरुषों के लिए है। 135 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की 56 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसी है। ये अब जो पीएसी में, ये थाने वाले दरोगा नहीं, ये पीएसी में जो दरोगा बनेंगे उनकी वैकेंसी है 135। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, इनके लिए अलग से वैकेंसी दी है। ये पुरुषों के लिए है जो स्पेशल फोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? स्पेशल फोर्स होते हैं। आपने देखा होगा जो मेट्रो वगैरह पे लगाए जाते हैं स्पेशल फोर्स, क्या होते हैं? स्पेशल फोर्स। उनकी वैकेंसी है 60। जो स्पेशल फोर्स के अंदर दरोगा बनेंगे और प्लाटून कमांडर के जो दरोगा बनेंगे उनकी वैकेंसी है 60। ये भी दिया गया है। चलिए, महिला बटालियन हेतु एक, इस बार क्या है कि इन्होंने महिला के लिए अलग बटालियन बना दिया। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक पीसी के रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण इन्होंने 106 सीट दी है। ये केवल महिलाओं के लिए है। एक बार आप ध्यान से देखिए, इसमें पुरुष फाइट नहीं करेंगे, ये केवल महिलाओं के लिए 106 सीट इन्होंने दी है। 106 सीट है, इसमें पुरुष, ये इस बार नई एक बटालियन बनाई जा रही है जिसमें महिलाएं दरोगा बनेगी। किसमें? उप निरीक्षक पुलिस। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए, ये सारी तो कंफर्म हो गई बच्चों की। वैकेंसी कितनी है बच्चों? वैकेंसी अपनी बच्चों कितनी है, ये सारी चीजें कंफर्म होगी। 4543 वैकेंसी है टोटल, उसको कई 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे क्या क्या भाई, इसकी आप ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं? यूपीएसआई 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कब से फिल कर सकते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 अगस्त, 12 अगस्त से आप 11 सितंबर तक इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तब से 1 महीने अप्रोक्स उन्होंने टाइम दिया है प्रॉपर। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। और मोस्टली मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, तो 1 महीने आपके पास सफिशियंट टाइम दिया बच्चों। तो कब भैया? 12 अगस्त से चालू हो रहा है, 11 सितंबर तक, तो आराम से फिल करिए। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर, और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि की कब दी गई? 13 सितंबर। 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम इन्होंने दी है। तो बात कंफर्म हो गई बच्चों, कितने दिन का टाइम दिया और कब से फॉर्म को अप्लाई करना है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों प्रमाण पत्र। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कास्ट सर्टिफिकेट क्या है बच्चों? कास्ट सर्टिफिकेट। और बहुत से बच्चे गलती करेंगे इसमें। कास्ट सर्टिफिकेट कितने दिन तक का चाहिए, कितने साल पुराना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ऐसा ना हो कि आप कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। बहुत सारी बातें, तो इस पॉइंट को एक बार आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एससी जो आयोग है उसने एससी वालों के बच्चों के लिए बात कही है। एससी वाले बच्चों के लिए क्या किया, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। ये एक कोई योग है 2014, मतलब ये प्रमाण पत्र का शासन देश है 17 दिसंबर 2014 के अनुरूप होना चाहिए। ये उनका एक फॉर्मेट है। कितना फॉर्मेट है? 17 दिसंबर 2014 के फॉर्मेट के अनुसार आपका बना होना चाहिए। और एससी वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि किसी तिथि तक, यहाँ तिथि नहीं डाली, 11 सितंबर 2025 से पहले कभी भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना, बस इसको फॉलो करता हो। समझ गए? तो एससी वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जो मिनिमम डेट है ऐसा कोई इन्होंने दिया नहीं गया, तो आप पुराना भी चल जाएगा, 1 साल 2 3 साल सब दौड़ेगा। आपको एससी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस 11 सितंबर 2025 से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना और कभी भी बना हो वो चल जाएगा एससी वाले बच्चों की। समझ गए एससी वाले बच्चों? चलिए अब अनुसूचित सेम उनके लिए, अनुसूचित जो एसटी वाले बच्चों उनके लिए भी है कि भाई 11 सितंबर से पहले बनाओ। तो समझ गए कास्ट सर्टिफिकेट एससी वाले बच्चों के लिए। चलिए अब आ जाते हैं भाई ओबीसी वाले बच्चों के लिए। ओबीसी वाले बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट में क्या रियायत दी है भैया? इन्होंने तिथि डाल दी है 1 अप्रैल 2025। तो ओबीसी वाले बच्चों का 1 अप्रैल 2025 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। कब का? 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी फॉर्म अप्लाई करिए। और 11 सितंबर 2025 मतलब 5-6 महीने के बीच के ड्यूरेशन का आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ ओबीसी वाले बच्चों। समझ गए? ओबीसी वाले बच्चों कि आपके 5 से नहीं बना तो अभी अप्लाई जल्दी से कर दिए, 1 महीने का टाइम दिया है, उसको बनवा लीजिए। तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए उन्होंने 5 से 6 महीने के बीच का टाइम दिया कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो 1/4/2025 ध्यान से इस बात को एक बार पॉइंट दोबारा सुन लीजिए। ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए भी सेम है। जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे उनके लिए भी है भाई 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और 11 सितंबर 2025 से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। राज्य कर्मचारी उनके लिए कोई डेट नहीं दी है, 11 सितंबर से पहले हो। स्वतंत्रता संग्रामी सेम। और मूल निवास की बात कर लेते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इसकी बात करेंगे हमने। मूल निवास, देखिए फॉर्म भरते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते, छोटी छोटी गलतियां आपकी गड़बड़ कर देते हैं आप लोग। मूल निवास कब तक का माना गया भैया? मूल निवास आपका 11 सितंबर 2025 के पहले का होना चाहिए, कभी भी चलेगा, 1 साल 1.5 साल 6 महीने कभी चले, बस 11 सितंबर 2025 से पहले का बनाओ। उन्होंने सीधा लिख दिया भाई कि मूल निवास जो हम लोग लेंगे वो 11, इन्होंने कोई तिथि नहीं दी है, किस तिथि से कुछ नहीं लिखा है, बस 11 सितंबर 2025 से पहले का बनाओ। तो मूल निवास जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बना होगा मोस्टली बच्चों का, उनका चल जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस 11 सितंबर से पहले 1-2 साल पहला दौड़ेगा वो। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्या बातें कही है नोटिफिकेशन के अंदर? शैक्षिक अहर्ता। अब भैया यूपीएसआई 2025 की भर्ती तो आ गई है, अब किस क्वालिफिकेशन किस स्टैंडर्ड तक के बच्चों यूपीएसआई 2025 में अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी, ग्रेजुएशन आपका होना बहुत जरूरी है। उन्होंने सीधा लिख दिया नोटिफिकेशन के अंदर कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो जो बच्चे भैया बीएससी 3rd ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में, तो वो पात्र नहीं होंगे। आपका फाइनल मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप यूपीएसआई 2025 में अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? उन्होंने सीधा नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि भाई आपका मार्कशीट आपके हाथ में हो। 11 सितंबर 2025 जो आपका यूपीएसआई एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डे, उससे पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं है, वो नहीं चलेगा, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस कंप्लीट मार्कशीट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है वही अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अतिमानी अहर्ताएं, मतलब जो एक्स्ट्रा जो जिनके पास क्वालिफिकेशन उनके बारे में इन्होंने लिख दिया, अधिमानी अहर्ताएं भी इन्होंने लिख के दी हैं। जैसे जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होता है,
प्रशासनिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि तक सेवा की हो, आपके पास एनसीसी का बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, ये कुछ नहीं चलेगा, इसकी कोई नीड नहीं है। ये कोई भी सीधा लिख दिया है उन्होंने कि एक से अधिक अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा। मतलब ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कब होता है, जैसे मान लो आपकी 4543 भर्तियां हैं और 4542 भर्तियां आपकी पूरी हो चुकी हैं, अब एक सीट्स पे फाइट चल रही है, एक जिसके पास ये लगा दिया होगा एक्स्ट्रा में, तो वहां पे उसको वरीयता दी जाएगी, लेकिन अभी इसकी कोई नीड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये लास्ट की बात है बच्चों, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तब की बात है ये, ठीक है। चलिए शैक्षिक अर्हता होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं आवेदन शुल्क। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो कितनी आवेदन की शुल्क है भैया? जनरल वालों के लिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 500 है, अच्छी खासी उन्होंने फीस भैया आप लोगों से लेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए भैया 400 है, और अदर स्टेट वगैरह 500 है, ठीक है। तो आवेदन शुल्क का भी मैंने कंफर्म कर दिया। अब हम बात करते हैं चयन तथा अंतिम चयन योग्यता सूची। जैसे एक अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो भर्ती कंप्लीट हुई है, तो उसमें क्या कुछ बच्चे बोल रहे थे भाई मुझे मेरिट से बाहर कर दिया है, मेडिकल से बाहर कर दिया है, क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी? ये बच्चे यूपी जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें पूछ रहे थे। चलिए, तो इस बार जो पहले ही उन्होंने यूपीएसआई की नोटिफिकेशन में लिख दिया कि भाई हम कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा नहीं कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल एक मेरिट लिस्ट आएगी, जिसका सिलेक्शन होगा हो जाएगा, उसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। तो उन्होंने चयन प्रक्रिया में ये कि भाई फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई भी हम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। चलिए, अब सारी बातें होंगी कि फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म की क्या फीस रहने वाली है, सारा कुछ प्रक्रिया मैंने आपको समझा देना। कितना एज के बारे में भी आगे बताएंगे, एज रिलेक्शन, पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं। कितना बच्चों एज आपको दिया गया, ये आपकी एज का है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला बटालियन हेतु ये एज दिया गई 1/7/2025। अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई, जब पहले ही मैंने वीडियो बनाया तो उसमें पैट का भी मोस्टली मैं बोल दिया था कि भाई जो यूपीएसआई का जो दिनांक, जो डेट काउंट होगी वो 1 जुलाई से ही काउंट होगी। तो जो यूपीएसआई का जो डेट है 21 वर्ष आपकी प्राइस 1 जुलाई 2025 तक आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और 2/7/1997 से पूर्व ये पूरा उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया 28 वर्ष। मिनिमम आयु आपका 21 वर्ष है, मैक्सिमम आयु आपका 28 वर्ष। अभी एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे कि उन्हें कितने एज रिलैक्सेशन मिला है। ये जनरल वालों बच्चों के लिए, भाई जनरल वालों बच्चों को 3 वर्ष का छूट दिया गया। जो जनरल के बच्चे हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन मिला है वो 3 वर्ष का मिला है। जनरल वाले बच्चों को एज रिलैक्सेशन कितने वर्ष का मिला है? 3 वर्ष का। 28 और 3 31 हो जाएगा टोटल जनरल वालों का, ठीक है। अनुसूचित जाति का 5 वर्ष प्लस 3 मतलब 8 हो गया। तो एससी वालों को भैया 8 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिला है यूपीएसआई 2025 में। तो जो एससी वाले बच्चे हैं वो 8 वर्ष का, उनको ये सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति एसटी वालों को भी 8, एसटी के लिए 8, ये पूरा उन्होंने डेट लिख दिया भाई 2/7/1998, 2/7 पूरा एज रिलैक्सेशन बता दिया है। समझ में आ गया भैया? चलिए, अब हम लोग सिलेबस पे एज के बारे में भी बता दिए कि भाई किस वर्ग के बच्चों को कितना एज रिलैक्सेशन मिला है, सारा कुछ बात होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, निवास। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। भैया सिलेबस क्या है इसका, सारी बातें होगी। अब सिलेबस पे बात करेंगे कि क्या सिलेबस है। 400 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 400, और 2 घंटे का पेपर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 400 नंबर का पेपर, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। प्रत्येक सेक्शन उन्होंने 40 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। कितने पूछ दिए? 40 क्वेश्चन। प्रत्येक सेक्शन से इन्होंने 40 क्वेश्चन पूछ दिए हैं। सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। अब मूल विधि में चेंज क्या हो गया, जो आपका आईपीसी और सीआरपी था उसको अब बीएनएस और बीएनएसएस में कर दिया है, बस ये चेंज हो गया है, और कुछ सिलेबस में चेंज नहीं है। मोस्टली सिलेबस आपका सेम है। संज्ञानात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। भैया प्रत्येक सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 160 क्वेश्चन। 160 क्वेश्चन, 400 नंबर। कितना हो गया? 160 क्वेश्चन और 400 नंबर।
तो ये आपका बच्चों पेपर पैटर्न रहने वाला है, 400 नंबर 2 आवर का आपका पेपर रहने वाला। और एक और इंपॉर्टेंट बात, नो नेगेटिव मार्किंग। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नो नेगेटिव मार्किंग। बच्चे काफी खौफ में थे इस बार कि भाई कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाए, तो आपका नो नेगेटिव मार्किंग है। यूपीएसआई 2025 के पेपर में नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। बकाया पेपर पैटर्न मैंने क्लिक कर दिया, बता दिया आपको कितने अंक रहने वाले, कितने घंटे का पेपर होने वाला, सारी चीजें। और भी इंपॉर्टेंट चीजें तो हम लोग देख लेंगे अभी, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। एक बार हम डिटेल सिलेबस भी इसमें देख लें, डिटेल सिलेबस क्या क्या। चलिए, ये आपका डिटेल सिलेबस जो सामान्य हिंदी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, मोस्टली हिंदी का सिलेबस कुछ चेंज नहीं है, वही हिंदी का सिलेबस है। तो आपका ये हो जाएगा बच्चों, हिंदी का सिलेबस आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मूल विधि संविधान सामान्य, वही आईपीसी का सीआरपीएफ, सीआरपी का पीएनएस और पीएनएसएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छे से। मूल विधि संविधान और सामान्य, बाकी सब उसमें सारा कुछ सेम दिया गया है। सामान्य ज्ञान में जनरल जीके जीएस है, व्यापार, भारत का भूगोल, अंतरराष्ट्रीय, ये सारी चीजें आपका सिलेबस है। आप नोटिफिकेशन में लिंक में डाल दूंगा ग्रुप वीडियो के नीचे, तो इसको पीडीएफ को पूरा पढ़ लीजिएगा। संज्ञानात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जैसे क्या होता है कि पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के अंदर भी रीजनिंग पूछ देता है, मतलब जो मैथ्स का क्वेश्चन हटा के रीजनिंग क्वेश्चन पूछ देता है। इसमें क्या कि संज्ञानात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये आपका अर्थमेटिक हो गया, नंबर सिस्टम, सिंप्लीकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज। अब उसके अंदर जैसे मान लो अर्थमेटिक के आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, उसके अंदर इन्होंने रीजनिंग डाल दिया है कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम इसी के अंदर पूछ लेंगे, जैसे लॉजिकल डायग्राम। तो उसी सेक्शन के अंदर आपको 40 क्वेश्चन है तो 25 मैथ के पूछ लेगा, 15 आपके रीजनिंग के पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग और अर्थमेटिक हो गया, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको सिलेबस बता दिया है क्लियर। और एक बार आप, चलिए सारी चीजें क्लियर है। आप जाते जाते एक दो इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर्म भरते टाइम एक दो चीजें आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि फोटोग्राफ जो अपलोड करनी है, रियल टाइम फोटोग्राफ, मतलब बैप कैम से कोई फोटो अपलोड नहीं होगा, आपको कैमरे से लेके फोटो को रियल टाइम में वो अपलोड करनी है। तो उसी के बारे में ये बता दिया कि भाई रियल टाइम में आपका फोटो अपग्रेड करना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। OTR वगैरह इसके लिए मैं वीडियो प्रॉपर बना दूंगा। तो बच्चों आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी है फाइनली आ गई, और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। बस एग्जाम डेट की मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि संभावित एग्जाम डेट कब हो सकती है। अभी तो उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की है कि हम एग्जाम इस मंथ में कराएंगे, इस मंथ में कराएंगे। एग्जाम दिसंबर, जनवरी, कभी भी एग्जाम हो सकता है। इस पे जैसे ही कोई अपडेट आएगी बच्चों मैं आप लोगों को दे दूंगा। मगर अभी आपके लिए सजेशन ये है कि पढ़ाई में जुट जाइए। अगर फॉर्म भर दिया है तो भाई पेपर भी होगा, अच्छे से जुटिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।